ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त के दादाजी ने बताई थी। मेरे पड़ोस में ही रहता था और काफ़ी उम्र दराज थे जब मैं उनसे मिला था और काफ़ी कहानी किस्से सुनाते थे। उन्होंने अंग्रेज़ों का दौर देखा था और पेशे से मालगुजार हुआ करते थे। मालगुजारी उस ज़माने में कुरियर सर्विस हुआ करती थी एक तरह से, और वो ज़माना जब गांव और शहरों के बीच में कच्चे रास्ते, जंगलात, नदियाँ ये सब हुआ करती थी और रात को घुप अंधेरा होता था उन रास्तों पे। लालटेन वगैरह लेकर जाना पड़ता था। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो टॉर्च वगैरह हार्डली हुआ करती थी। तो आगे बढ़ते हैं कहानी के साथ। पैरानॉर्मल किस्सा है ये। तो एक दफ़ा की बात है कि अपने गांव से 5 गांवों के पार उनको एक छोटा सा शहर था जहां पर उन्हें जाना था, और कुछ जेवर, गेहूं और किसी के जायदाद के भी कागज़ थे उनके पास जो उन्हें शहर पहुंचाने थे। तो 2 दिन का और 2 रात का सफ़र था। दूसरा दिन गुजरने तक बस उनको एक जंगल और एक गांव पार करना था। रात भर चलने के बाद वो अगली दोपहर तक वहां पहुंच जाते। तो ऑलरेडी 1 दिन का सफ़र वो कर चुके थे, 1 दिन और 1 रात का सफ़र वो कर चुके थे। अब नेक्स्ट डे की बात थी, नेक्स्ट नाइट की बात थी बेसिकली। अब यही सोच कर कि भाई रात भर में जंगल पार कर लेंगे और दोपहर तक पहुंच जाएंगे, ये सोचकर जो है वो रुके नहीं, चलते रहे। थोड़ा सा रेस्ट करके वो बीच में उन्होंने चलना स्टार्ट किया और जंगल कुछ दूर पार करते ही अचानक उनका जो घोड़ा है वो अपनी आवाज़ निकाल के हिन हिना के जो है वो रुक गया, और लगाम खींचने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ रहा था, रुक ही गया था बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ कोई चीज़ देखकर वो घबरा रहा था, वो हट रहा था वहाँ से। और दादाजी ने लालटेन थोड़ी सी आगे करी, ऊपर की साइड करी और देखने की कोशिश की कि क्या है सामने। तो सामने की तरफ जो झाड़ियाँ थीं और कुछ पेड़ थे उनमें हलचल हो रही थी। उनकी हलचल को देख पा रहे थे दादाजी और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है। और इतने में जो है उनका घोड़ा पीछे हटने लगा। घोड़े को कुछ सेंस हुआ तो वो पीछे हटने लग गया, और दादाजी ने कोशिश करी ये घोड़ा पीछे ना हटके साइड से या दूसरी दिशा से या दूसरे डायरेक्शन से निकल जाए घूमकर। दादाजी ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो पीछे हटता रहा, काफ़ी हद तक पीछे हट गया। वो कुछ सेकेंड ही बीते होंगे, मोस्टली मैक्सिमम 1 मिनट बीता होगा, और इतने में झाड़ियों की तरफ से एक दर्द और गुस्से से भरी हुई चीख सुनाई दी। एक आदमी की चीख सुनाई दी दादाजी को, और लालटेन की रोशनी में उन्होंने देखा कि झाड़ में से कूद कर एक आदमी बाहर आया, और वो पूरी तरह से आग में झुलसा हुआ था, पूरा काला पड़ चुका था, बदन उसका काला पड़ चुका था और उसके जिस्म से धुआं भी निकल रहा था। ठीक है। और थोड़ा और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसके जिस्म पे दरारें पड़ी हुई थी, जैसा कि झुलसने के बाद, अगर आप लकड़ी को देखें झुलसने के बाद तो क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें, तो सिमिलरली उसके बदन पे क्रैक्स पड़ चुके थे और उसमें से आग सी धधकती हुई दिखाई दे रही थी दादाजी को। और वो आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया और चिल्ला रहा था वो, और दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। इतने में जो घोड़ा था वो बिदक गया और उल्टी दिशा में दौड़ने लगा। पर वो आदमी की स्पीड काफ़ी अच्छी थी तो उसने जो है कैचअप कर लिया, और उसने अपना जो हाथ था वो लंबा किया और दादाजी की बाजू पकड़ के कस के खींचा, तो दादाजी घोड़े से गिर गए नीचे। और इतने में क्या हुआ कि दादाजी का कंधा भी जिस जगह से छुआ था उसने दादाजी को, उतना एरिया झुलस गया दादाजी का और ज़मीन पर गिर गए ऑब्वियसली। तो देखा कि उस आदमी की जो आंखें हैं वो वहाँ पे सुराख है, वहाँ पे कुछ है नहीं, हॉलो है बिल्कुल, और उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं। और उस आदमी का मुंह भी खुला हुआ था, जहाँ पे कुछ भी नहीं था मुंह के अंदर, मुंह खोखला था, दांत वांत कुछ नहीं थे, और उसमें से भी आग की लपटें निकल रही थी। और ये देख के काफ़ी खौफतारी हो गई दादाजी को। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है खुद को जैसे तैसे संभाला और ऊपर वाले का नाम लेने लगे, जो भी उन्होंने
पढ़ा, ऊपर वाले के नाम से पढ़ा उन्होंने। तो ये जैसे ही उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वो फिर से जो वो आदमी था वो तकलीफ़ से चिल्लाया और पास ही के एक लंबे से पेड़ पे जाके वो मतलब उसने एक छलांग लगाई और वो उस पेड़ पर चढ़ गया। वो बरगद का एक बड़ा सा पेड़ था, उस पे वो जाकर बैठ गया, छलांग लगाकर बैठ गया और वो दादाजी को देखने लगा। और कब वो पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो गए, इनको याद ही नहीं था, पता ही नहीं चला। अब सुबह हो गई इसके बाद, और सुबह उनको होश आया तो देखा कि वो उनका जो घोड़ा है वो उनका मुंह चाट रहा है और एक्चुअली उसी से उनकी नींद खुली थी। फिर उन्होंने देखा कि आसपास जो हैं 2-3 लकड़ी काटने वाले खड़े हुए हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ियाँ वगैरह थीं। ऑब्वियसली वो पास के गांव के ही रहने वाले थे और जंगल में लकड़ी काटने आते थे। और उन लोगों को देख के थोड़ा अच्छा फील हुआ दादाजी को, और उन्होंने जब पूछना शुरू किया तो दादाजी ने बताया कि जो भी रात में उनके साथ वाक़या हुआ और किस तरह से वो बेहोश हो गए थे। तो इस बात पे जो है गांव के लोगों ने उनको बताया कि एक डाकू हुआ करता था उन जंगलों में, जो अपना डेरा जमा के रहता था वहाँ पर, और वहाँ से गुज़रने वालों को वो लूट लेता था और पता नहीं कितने ही लोगों का वो खून कर चुका था। और वहाँ पे अगर कोई भी उस इलाके से जनाना वगैरह होती थी, जाती थी, तो उनके साथ भी वो जो है बलात्कार वगैरह, रेप वगैरह कर लेता था और मार डालता था वहाँ पे लोगों को। और एक समय आ गया कि जब उस गांव के लोग परेशान हो गए उस डाकू से, क्योंकि वो डाकू के डर से उस एरिया से लोग आते जाते नहीं थे और वन ऑफ द मेन रूट्स हुआ करता था वो उस गांव का। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था और इससे परेशान होके गांव वालों ने उसको उसी पेड़ से लटका दिया, जो बरगद का पेड़ था उसी से लटका के जला दिया, सूली पे लटकाया, फिर जला दिया, जिंदा जला दिया उसको। और वो वही पेड़ था जिसमें रात में वो छलांग मार के वो काला आदमी चढ़ गया था, झुलसा हुआ आदमी चढ़ गया था। और बस इसी तरह से ये स्टोरी थी कि वो उसकी रूह भटकती थी वहाँ पर। और बस ये लास्ट टाइम था जब दादाजी ने मालगुजारी का काम किया। किसी तरह उनको गांव वालों ने पानी वानी पिला के पहुँचाया और उनको जो सामान शहर में देना था वो दे दिया। लेकिन इसके बाद दादाजी ने जो है वो काम छोड़ दिया और ये लास्ट उनका जो ट्रिप था मालगुजारी का,